भैया बहनों, वंदे मातरम। कक्षा 8 विषय गणित अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमारे पास अधिकतर उपलब्ध आंकड़े जो असंगठित रूप में होते हैं उन्हें यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाता है। बारंबारता वह संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्टि आंकड़ों में आती है बारंबारता कहलाती है। इसी तरह कभी कभी आंकड़ों में यह सुस्पष्ट करने के लिए आलेखित रूप से निरूपित किया जाता है, जैसे चित्रालेख, एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख तथा पाई चार्ट। इसी प्रकार दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है और यही उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। यदि किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या समप्रायोगिक कहलाते हैं यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे हुए प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। परिसर आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब हमारे पास जैसे आंकड़े उपलब्ध है 33, 56, 17, 44, 26, 33, 45, 58, 52, 67 इनका हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का सूत्र है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इन आंकड़ों में अधिकतम मान 67 माइनस न्यूनतम मान है 17, तो 67 माइनस 17 बराबर 50, जो कि इन आंकड़ों का परिसर होगा। इसी तरह से आयत चित्र में क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतराल और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारता को दर्शाया जाता है। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। प्रश्न है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, लड़का के लिए बॉय या लड़की के लिए G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती हैं जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। इनके खरीदारों की आंकड़े दिए गए हैं। तो हमें इस प्रश्न में मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है और इसे प्रदर्शित करने वाले एक दंड आलेख भी खींचना है। बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार की होगी। पहला कॉलम है खरीदने वाला। खरीदने वाले 4 प्रकार के व्यक्ति है W, M, B, G। दूसरा कॉलम रहेगा टेली चिन्ह। तीसरा कॉलम रहेगा संख्या या बारंबारता। तो W की टेली चिन्ह है 28, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 28। इसी तरह M की टेली चिन्ह होगी 15, तो इसकी बारंबारता 15 हो जाएगी। B की टेली चिन्ह होगी 5, तो इसकी बारंबारता 5 होगी। इसी तरह G की टेली चिन्ह होगी 12, तो इसकी बारंबारता होगी 12। इस तरह से सभी का योग 60 आ गया। अब इसको हम दंड आलेख से प्रदर्शित करेंगे। दंड आलेख एक्स अक्ष पर खरीदने वाले यानी M, W, B, G तथा वाई अक्ष पर खरीदने वालों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें पैमाना है वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5 इकाई। अब इसमें W की बारंबारता 28 जो 25 और 30 के बीच मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है। इस तरह M की बारंबारता 15, इसी तरह B की बारंबारता 0.5 और G की बारंबारता 12 है। इस तरह से हम इसको
दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती हैं। ये सारणी है, इसमें रंग और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18, इसी तरह हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है। और इन सभी व्यक्तियों का योग 36 है। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करने की हम निम्न सारणी की रचना करेंगे। इस सारणी में पहला कॉलम रंग, दूसरा व्यक्तियों की संख्या, तीसरा संपूर्ण का भाग और चौथा केंद्रीय कोण के निर्धारण के लिए बनाए गए हैं। तो पहला है नीला रंग। नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण होगा 180 डिग्री। इसी तरह हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कोण होगा 90 डिग्री। इसी तरह से लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कोण होगा 60 डिग्री। और अंत में पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कोण होगा 30 डिग्री। अब इसको हम एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस पाई चार्ट में आप देख रहे हैं नीला रंग है, उसके अंदर 180 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसी तरह जो हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। लाल रंग के लिए 60 डिग्री का और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस तरह से हम इसको इस पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड तथा एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ने हो? तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हरे रंगों की संख्या बटे हुए कुल रंगों की संख्या। इस तरह से हरे रंगों की संख्या 3 है और कुल रंग की संख्या 5 है, यानी इसमें घटना के अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 5 है। तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/5। इसी तरह से एक ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं है, जो नीला नहीं है, अर्थात वो फिर हरा हो सकता है या लाल हो सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे 3 और 1 4 बटे हुए कुल परिणाम 5। तो एक ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं है उसकी प्रायिकता होगी 4/5। अंत में हम इस प्रायिकता से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक पासे को फेंकने से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। धन्यवाद।